वैदती की कहानी रामायण के उत्तर कांड में वर्णित है। वे मां सीता का पूर्व जन्म मानी जाती है। उनकी कहानी त्याग, तपस्या और प्रतिशोध की एक अद्भुत गाथा है। एक, जन्म और पृष्ठभूमि। वैदती ब्रह्मर्षि कुशध्वज की पुत्री थी। उनका नाम वैदती इसलिए पड़ा क्योंकि वे जन्म के समय ही वेदों का पाठ कर रही थी। उनके पिता चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह केवल भगवान विष्णु से हो, क्योंकि वे उन्हें ही साक्षात लक्ष्मी का रूप मानते थे। 2, कठोर तपस्या। वैदती के पिता की हत्या एक दैत्य शंभु ने कर दी थी। अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वैदती ने सांसारिक मोह त्याग दिया और भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए हिमालय में घोर तपस्या करने लगी। वे जटाधारी बन गई और केवल तप में लीन रहने लगी। 3, रावण से सामना। एक दिन लंकापति रावण वहां से गुजर रहा था। तपस्या में लीन वैदती के अनुपम सौंदर्य को देखकर वो उन पर मोहित हो गया। रावण ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और उनके तप का उपहास उड़ाया। जब वैदती ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया तो अहंकारी रावण ने बलपूर्वक उनके बाल पकड़ लिए और उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। 4, वैदती का शाप और आत्मदाह। रावण के स्पर्श से वैदती स्वयं को अपवित्र महसूस करने लगी। उन्होंने अपने योग बल से अपने बाल काट दिए और क्रोध में आकर रावण को शाप दिया, हे दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। अब इस शरीर को रखने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मैं फिर से जन्म लूंगी और तेरे विनाश का कारण बनूंगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग की शक्ति से अग्नि प्रज्वलित की और उसमें समाहित हो गई, आत्मदाह कर लिया। 5, सीता के रूप में पुनर्जन्म। यही वैदती अगले जन्म में सीता के रूप में प्रकट हुई। वे राजा जनक को हल चलाते समय भूमि से प्राप्त हुई। अंततः रावण द्वारा माता सीता का अपहरण ही उसके और उसके पूरे साम्राज्य के विनाश का मुख्य कारण बना। इस प्रकार वैदती ने अपना वचन और शाप पूरा किया। एक रोचक तथ्य, माया सीता की कथा कुछ पुराणों जैसे अद्भुत रामायण में यह भी कहा गया है कि रावण जिस सीता का अपहरण करके ले गया था वो असल में माया सीता वैदती की आत्मा थी। अग्निदेव ने असली सीता की रक्षा की थी और वैदती को उनके स्थान पर भेज दिया था ताकि वे रावण से अपना बदला ले सके।